नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लास में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आरटी में एडमिशन कब होंगे, 2020 में आरटी में एडमिशन कब होंगे होंगे या नहीं होंगे, इसी को लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। और क्योंकि मेरे पास बहुत से फोन आ रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में फोन आ रहे हैं और इसके बाद पर्सनल कॉल भी आ रहा है कि सर एडमिशन कब होंगे। इसके बाद जो लास्ट ईयर एडमिशन हो चुके थे आरटी के तहत, उनमें स्कूल अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी फीस कोई भी अलग अलग चार्जेस लगा रही है, तो उनको देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों, उसकी सारी जानकारी पूरी गाइडलाइन में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। और फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं आरटी। दोस्तों, भारत सरकार ने हमको 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। कितने अधिकार दिए हैं? 6 मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक मौलिक अधिकार। जिसमें से एक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके तहत हम निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। होता क्या है दोस्तों कि ये नियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। कितने तारीख से? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है ये एक्ट। और इसके तहत गरीबी रेखा से रहने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये शिक्षा राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जारी होती है। इसके तहत बच्चे के क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उनके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए जो इसमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, ये आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होती है, ठीक है ना। ये हमारे शासन कहती है। और इसके बाद इसकी क्या क्या गाइडलाइन है, ये साल में सिर्फ एक बार में आता है, ठीक है ना। साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशन होता है। इसकी प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ क्या होती है कि सबसे पहले स्टूडेंट के पास जो बच्चा होता है किस किस में एडमिशन ले सकता है, केजी नर्सरी, केजी 1 और केजी 2। 3 साल से 5 साल तक के बच्चे केजी नर्सरी, केजी 1 और केजी 2 में एडमिशन ले सकता है। और इसके बाद जो फर्स्ट क्लास में जाएगा बच्चा, वो 5 साल और 7 साल के बीच में उसकी उम्र होना चाहिए। ध्यान रखना, 5 साल से लेके 7 साल के बीच में उसकी एज होना चाहिए, जिसमें एक एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, उसमें पूरा अंकित किया जाएगा। यदि आपका बच्चा एक दिन भी छोटा है या एक दिन बड़ा है तो वो पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट के पास? तो स्टूडेंट के लिए, जिस बच्चे का अपन एडमिशन कराना चाहते हैं आरटी के तहत, तो उसके पास सबसे पहले तो एक होना चाहिए डीओबी, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद समग्र आईडी होना चाहिए उसकी। क्या होना चाहिए? समग्र आईडी होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड, ये ऑप्शनल में होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शनल है। यदि किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बन पाया है तो ये अभिभावक या पेरेंट्स का भी लग सकता है। इसके बाद बच्चे की फोटो भी होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। ये बच्चे की फोटो होना भी अनिवार्य है, जिसमें से डीओबी सर्टिफिकेट बच्चे की पूरी तरीके से उसकी जो जन्म तारीख है बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद समग्र आईडी बनी होना चाहिए स्टूडेंट की। इसके बाद आधार कार्ड हो तो ठीक है, नहीं हो तो उसके पेरेंट्स का लग जाता है। इसके बाद फोटो 2। इसके बाद पेरेंट्स का क्या क्या लगता है? पेरेंट्स के भी आधार कार्ड, समग्र आईडी और लगते हैं। इसके जरूरी दस्तावेज, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं आपके जाति प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र दोस्तों सिर्फ ये एससी और एसटी के लिए होगा, ठीक है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। यदि कोई बच्चे के पास जाति प्रमाण पत्र है एसटी और एससी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यदि उनके पेरेंट्स में से किसी एक का है, वैसे तो फादर का लगता है, यदि मदर का हो तो ठीक है, लेकिन फादर का इंपॉर्टेंट है। फादर का यदि उनका पास जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो भी डिजिटल। डिजिटल क्या होता है, कंप्यूटराइज होता है, ठीक है ना। पहले क्या होते थे, जो रेड कलर के बने हुए होते थे, जो कि हाथ से बने हुए होते थे, लेकिन अब वो चेंज हो चुके, अब वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं, डिजिटल हो चुके। तो जाति प्रमाण पत्र है डिजिटल वाला, और उस पेरेंट्स का, तो उनका बच्चा एडमिशन आरटी के तहत ले सकता है। इसके बाद एक और होता है, ये सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी और एसटी के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी के लिए यदि कोई बच्चे के पास राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, राशन कार्ड जिसको बीपीएल कार्ड ही बोलते हैं, ठीक है, बीपीएल कार्ड, ये राशन कार्ड है किसी पेरेंट्स के पास, और उनका बच्चा 3 साल से 7 साल के बीच में आता है, तो वो राशन कार्ड में बच्चे का नाम हो, ठीक है ना, राशन कार्ड में बच्चे का नाम भी होना अनिवार्य है, तो आरटी के तहत वो एडमिशन ले सकता है। राशन कार्ड एसटी एसटी के लिए सिर्फ मात्र जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, और इसके अलावा यदि और अलग कैटेगरी होती है, अलग पिछड़ा वर्ग ओबीसी, तो उनके लिए राशन कार्ड बहुत जरूरी है, ठीक है ना, और उस राशन कार्ड में उस बच्चे का नाम बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता क्या है कि पोर्टल में अपन एडमिशन करा लेते हैं, पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन हो जाता है, होने के बाद कुछ अपन टाइम दिया जाएगा, उसके बाद अपने पास के संकुल में क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरिफिकेशन करने जाना है संकुल में। वेरिफिकेशन होने आने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर जो कि आपके पास के स्कूल में जहां आपने स्कूल का नाम कराया दिया होगा, और ध्यान रखना स्कूल का नाम कौन सा लेगा, जहां बच्चे का जो एड्रेस है, जहां पे बच्चा रहता है, जहां पे पेरेंट्स रहते हैं, उसके 3 किलोमीटर अराउंड में, 3 किलोमीटर के रेडियस में आपके जो स्कूल आता है उसका नाम आप फिल कर सकते हैं, कम से कम 3 और मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो 10, ठीक है ना। तो अपने घर से अपना जो एड्रेस है उससे 3 किलोमीटर के रेडियस में आप फिल कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यदि इससे ज्यादा ले लेगा तो पोर्टल आपका लेगा ही नहीं, ठीक है ना, पोर्टल इससे ज्यादा लेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पहले से ही दिए रखा है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जिस स्कूल में आपका नाम आ जाता है अपने बच्चे का, तो उस स्कूल में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगी, और रिपोर्ट होने के बाद आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। अब बात आती है कि पेरेंट्स लोग पूछते हैं कहीं के एडमिशन के टाइम हमसे फीस ले रहे हैं, ठीक है ना, तो शासन के द्वारा ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है कि फीस लगेगी या नहीं लगेगी, सिर्फ ट्यूशन फीस, जो स्कूल में लगती है मंथली की, जितनी भी स्कूल के अकॉर्डिंग लगाई गई है, जितने चार्जेस है 250, 300, 500, 1000, उसकी फीस नहीं लगेगी, ठीक है ना, वो फीस आपकी बिल्कुल नहीं लगेगी। यदि कोई संस्था, यदि स्कूल आपसे फीस लेता है एडमिशन की, तो आप उनसे बात कीजिए कि सर ऐसा तो नहीं होता है, यदि हम फीस ही देना होता तो हम आरटी के तहत एडमिशन क्यों कराते, ठीक है ना, और आप उनसे बात कीजिए। यदि वो फिर भी इसके माध्यम से आपका एडमिशन निरस्त करते हैं या एडमिशन लेने से मना करते हैं, तो आप प्लीज राज्य शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा केंद्र में आप बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको पूरा पूरा हक है इसके लिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है कि एक्टिविटी फीस भी लेते हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी फीस के लिए भी हमारे पास कॉल आते हैं, और एक्टिविटी फीस भी वैसे तो स्कूल वाले ने जितनी भी अलॉट कर रखी कि इतनी एक्टिविटी फीस लगेगी, तो वो आरटी के तहत जो बच्चा पढ़ रहा है और आरटी के तहत जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, दोनों के लिए वैसे तो सेम ही होती है। यदि आरटी के वाले बच्चों से भी एक्टिविटी फीस ले रहे हैं तो वो सिर्फ स्कूल के अकॉर्डिंग ही होगी। यदि आपके पास देना हो तो बिल्कुल दे सकते हैं, और नहीं देना हो तो आप स्कूल से सिर्फ बात कीजिए, अच्छी तरीके से थोड़े मैनर्स में लेके बात कीजिए, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए, सर कि हम वैसे भी आरटी के तहत एडमिशन लिया है हमने, और हम ये फीस
चुकाने में असमर्थ है। यदि ऐसा होता तो हम बच्चे को आरटी में क्यों करवाते, ठीक है ना। तो आप उनसे बात कीजिए, लेकिन शासन के द्वारा मैं बार बता रहा हूँ कि ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि एक्टिविटी फीस नहीं लगेगी, एडमिशन फीस नहीं लगेगी, इसके अलावा स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उनकी फीस नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपको सिर्फ बात करना पड़ेगी, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप जिस तरीके से स्कूल और आपके बीच में क्या डील होता है, क्या कन्वेंस हो जाता है आप दोनों के बीच में, वही ठीक रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यदि इनके तहत यदि जैसे कि आप एक्टिविटी फीस नहीं दे पा रहे हैं या एडमिशन फीस नहीं दे पा रहे हैं, और इसके तहत यदि किसी स्कूल वाले या संस्था के तो स्टूडेंट को परेशान करते हैं, तो उसकी जरूर आप बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। यदि स्टूडेंट को परेशान किया तो ही आप इसका कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं ले सकते कि हमसे ये ले रहे हैं और आप अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। और इसके बाद दोस्तों आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और यदि इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई डिस्टर्ब है और कोई डाउट है आपके माइंड में, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और इसके बाद मेरा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी कीजिए, और कमेंट में बिल्कुल कमेंट कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है चाहिए इस चीज की, और मतलब स्कूल में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा सोल्यूशन करके बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कोई भी स्कूल वाला यदि, हाँ एक चीज और है कि अभी फोन आया था कुछ दिन पहले कि सर लास्ट में मेरा बच्चा एडमिशन ले चुका था, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है। उनका कुछ नहीं करना है, एक बार बच्चा एडमिशन हो जाता है तो उनका कुछ नहीं करना रहता है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता जाता है, ठीक है ना। 8th क्लास तक आपका बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन फीस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, आरटी, ठीक है ना। ये हमारे भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ही चलाया गया है, ये नियम है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके जो बच्चा पहले एडमिशन ले चुका है उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो आपका बच्चे का एडमिशन कम रहेगा इस स्कूल में, ठीक है ना। आपको 8 तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। 6 साल से 14 साल के बच्चे को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा उस स्कूल के माध्यम से की जाएगी। जैसे ही 8 क्लास से प्रमोट होकर 9th क्लास में जाएगा स्टूडेंट, तो इसके बाद आपकी जो भी फीस रहेगी वो स्कूल के माध्यम से, या आपके जो भी लग रही है, आपके दूसरे स्कूल में कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, और नहीं कराना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं उस स्कूल में। इसके बाद क्या होता है कि एक और प्रॉब्लम आती है कि, और ये भी आता है कि यदि पहले में अपना स्कूल पसंद का चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, तो पसंद के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है दोस्तों, तो वो आपको जो 3 स्कूल होते हैं या 5 स्कूल डालते हैं, तो आपकी पसंद ही होती है, ठीक है ना। बाई चांस होता है कि हमने घर चेंज करना चाहते हैं, अब वहां पर रहना चाहते हैं, तो आरटी में वहां पे एडमिशन होता है या नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आरटी में एडमिशन सिर्फ एक बार होता है। यदि आपका बच्चा एडमिशन किसी स्कूल में पहले से ले रखा है, तो पहले तो उसको आप कैंसिल कराना पड़ेगा, ठीक है ना। कैंसिल कराने के बाद यदि पोर्टल आपको ले लेता है फिर से, तो बिल्कुल आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज वही बता रहा हूँ कि 3 साल से 7 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। एज की बात वही आती है कि 3 साल से 7 साल के बीच में होना चाहिए। आप कैंसिल करा सकते हैं यदि आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और आप बाई चांस आपको उस एड्रेस से कहीं दूसरे एड्रेस में जाना चाहते हैं, वो दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो वो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एडमिशन को कैंसिल कराना पड़ेगा। कैंसिल कराने के बाद फिर से आप दोबारा जब उसकी नोटिफिकेशन आएगा तो उसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप कैंसिल नहीं कराओगे तो वो एडमिशन कंटिन्यू रहेगा और आप दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही नोटिफिकेशन में आरटी में आते हैं कि एडमिशन स्टार्ट होगा, तो मैंने इसके लिए फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जाति प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है एसटी और एससी के लिए। इसका राशन कार्ड सभी के लिए आएंगे। यदि जाति प्रमाण पत्र, यदि एसटी एससी के पास ये नहीं है डिजिटल सर्टिफिकेट, तो वो राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना उसका, लेकिन उसमें बच्चे का नाम होना जरूरी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। एक चीज और, पिछले कुछ साल पहले क्या होता था कि मजदूरी कार्ड से भी एडमिशन मिल जाता था, मजदूरी कार्ड, ठीक है ना, जो कि हमारे भारत सरकार द्वारा, उस राज्य सरकार द्वारा ही चलाया गया ये भी था। लेकिन अब मजदूरी कार्ड से एडमिशन नहीं होता, ठीक है ना। मजदूरी कार्ड नहीं होता, सिर्फ राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एसटी एसटी के लिए, ठीक है ना दोस्तों। ये बात जरूर ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और पसंद आते हुए ये वीडियो दूसरों को शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों मैं फिर से मेरा क्लास में आपका एक बार से फिर से स्वागत करना चाहता हूँ, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा।